मैं अक्सर कहता हूँ कि हेल्थ केयर फील्ड में जानबूझ के गलत सिखाया जाता है ताकि हम बीमार हों। इस बात को ठीक से समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और समझें कि आप आँखों का चश्मा कैसे उतार सकते हैं। आज बात करते हैं स्कूल की कक्षा 7 और 8 की। हमें पढ़ाया जाता था कि किताब हमेशा 18 से 24 इंच के फासले पर रख के पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से हमारी आँखें स्वस्थ रहेंगी, आँखों पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। 1975 के आसपास 1 से 5% लोगों को चश्मा लगता था। आज 30 से 50% लोगों को चश्मा लगता है। ये बिल्कुल सच बात है। आप मेटा एआई पे ये सवाल डाल के चेक कर सकते हैं। अलग-अलग देशों में अलग-अलग परसेंटेज है, परंतु एवरेज करीब 30 से 35% है, जिन लोगों को चश्मा लगता है। आज के डॉक्टर कहते हैं कि अगर हर आदमी 70 साल तक जिएगा, तो उसका कैटरैक्ट का ऑपरेशन ज़रूर होगा। कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, आँखों को खराब होना ही है और किसी भी तरीके से कैटरैक्ट के ऑपरेशन को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। चलिए आज हम आँखों की संरचना के बारे में बात करते हैं कि आँखें कैसे काम करती हैं। आँखों में 2 लेंस होते हैं। पहला लेंस कॉर्निया होता है, जो कि हमारी आँख का बाहरी सफ़ेद हिस्सा होता है। हमारी आँख की 66% ऑप्टिकल पावर कॉर्निया में होती है। ये फ़िक्स्ड ऑप्टिकल पावर होती है। इसका मतलब है कि इस लेंस से हम एक जितनी दूरी की चीज़ों को ही साफ़ से देख सकते हैं। मतलब ये है कि अगर इस लेंस से हम 6 फुट की चीज़ को साफ़ देख सकते हैं, तो सिर्फ़ 6 फुट की चीज़ ही हमें साफ़ दिखाई देगी इस लेंस की मदद से। दूसरा लेंस का नाम है क्रिस्टलाइन लेंस। इस लेंस के दोनों तरफ 2 तरीके के द्रव होते हैं। ये दोनों द्रव लेंस को स्वस्थ रखते हैं। इसके अलावा सिलेरी मसल्स के सहयोग से इस लेंस की शेप को भी चेंज करते हैं। इस शेप को चेंज करने का काम भी इन्हीं तरल पदार्थों का होता है। इस लेंस की शेप चेंज होने से हम पास और दूर की चीज़ों को ठीक से देख पाते हैं। ये लेंस के शेप चेंज होने की वजह से हम देख पाते हैं। अगर हम सारा दिन एक जैसी दूरी की चीज़ें ही देखेंगे, तो ये लेंस शेप चेंज नहीं करेगा सारा दिन। अगर लेंस को शेप बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो सिलेरी मसल्स भी काम नहीं करेंगे। जब कोई मसल्स बहुत देर तक काम नहीं करते, तो उनकी रेंज कम हो जाती है। इस बात को समझने के लिए आप एक्रोबैटिक्स के बारे में सोचिए। जो लोग रोज़ एक्रोबैटिक की प्रैक्टिस करते हैं, वो बहुत मुश्किल से मुश्किल मूवमेंट को भी बहुत आसानी से कर लेते हैं। परंतु जिन लोगों को अभ्यास नहीं है, वो कोशिश करेंगे तो उनके मसल्स डैमेज हो जाएँगे, नुकसान हो जाएगा। अगर आप मेटा एआई से आँखों को चश्मा लगने का कारण पूछेंगे, तो पहला कारण कम दूरी से पढ़ना बताएगा। परंतु टेनिस और क्रिकेट के प्लेयर्स को भी चश्मा लगता है, जबकि वो लोग सारे दिन दूर ही देखते हैं। दूर देखने के लिए लेंस को दूसरी तरफ शेप चेंज करना होता है, तो उनका मसल्स पास का देखने के लिए लेंस चेंज नहीं कर पाते हैं। तो ख़ास बात ये है कि हमें एक जैसी दूरी से पढ़ना या खेलना नहीं चाहिए। किताब हो या मोबाइल हो या टीवी हो या लैपटॉप स्क्रीन, हमें दूरी बदलते रहना चाहिए। इससे हमारी आँखें स्वस्थ रहेंगी। स्कूल के टाइम दूसरी सलाह ये दी जाती थी कि कम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए। ये भी गलत है। जब लाइट भी कम ज़्यादा होती है, तो भी लेंस की शेप बदलती है और उससे सिलेरी मसल्स की एक्सरसाइज होती है, जिससे आँखें स्वस्थ रहती हैं। इस बात को आप इससे समझ सकते हैं कि जब हम पिक्चर हॉल में अंधेरे में जाते हैं, तो हमें कुछ देर के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता, फिर हमारी आँखें उसके एडजस्ट कर लेती हैं। वो एडजस्टमेंट भी इन्हीं सिलेरी मसल्स और इसी क्रिस्टल लेंस की शेप चेंज होने से होता है। तो आँखों के चश्मे को उतारने का या नंबर कम करने के लिए आपको दिन में दूर की चीज़ों को 5 सेकंड के लिए देखना चाहिए। उस चीज़ पर सूरज की रोशनी पड़ रही होनी चाहिए। उस दूर की चीज़ को देखने के बाद अब कम रोशनी में आ जाना चाहिए।
ऐसा करने से आपकी आँखों में नमी आएगी, आप उसको आँसू भी कह सकते हैं। ऐसा दिन में 15 से 20 बार करो। एक बार करने के बाद कम से कम 30 सेकंड तक ना करें, जिससे आँखों को पूरा आराम मिल सके। सुबह उठने पर आँखों से ज़्यादा पानी निकल सकता है, ये एक्सरसाइज करने की वजह से। इस तरह पानी निकलने से आपके क्रिस्टलाइन लेंस के द्रव्य बैलेंस हो जाएँगे और आपके चश्मे का नंबर कम हो जाएगा, आपकी आँखों को आराम महसूस होगा और आँखों का सूखना कम हो जाएगा। आपकी आँखें स्वस्थ लगेंगी और मज़े की बात ये है कि आँखों के नीचे की सूजन और डार्क सर्कल भी इसी वजह से होते हैं। इन बातों का ध्यान करने से आँखों की सूजन और डार्क सर्कल भी खत्म हो जाएँगे। ये करने से आपको कभी कैटरेक्ट का ऑपरेशन भी नहीं कराना पड़ेगा। आप मेरे सहयोग के लिए मेरे को 99 717 30 965 पर कॉल कर सकते हैं। 31 मार्च 2025 तक किसी भी कॉलर से कोई प्राशर्म शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर आपको ऐसे वीडियो और भी देखने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे मेरे चैनल पर आपको हर समस्या का इलाज मिलेगा। थैंक यू।